अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कीमे की रेसिपी। आज हम टिक्का कीमा बनाएंगे, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल बटन भी दबा दीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आपको फौरी मिल सके। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देखते हैं टिक्का कीमा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम कीमे को मैरिनेट कर लेते हैं। मैरिनेशन के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो ये सब हैं। आधा किलो यहाँ पर हमने बीफ का कीमा लिया है। इस वक्त ये हमने मशीन का निकला हुआ कीमा लिया है। आप चाहें तो हाथ का कुटा हुआ मोटा मोटा कीमा भी ले सकते हैं। तो हमने बीफ का कीमा लिया है, आप मटन या चिकन का कीमा भी ले सकते हैं। इसके अंदर 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, 2 टेबलस्पून लेमन जूस जाएगा। एक हमने छोटे साइज का टुकड़ा अदरक का लिया था, उसको हमने इस तरीके से बारीक बारीक छोटा छोटा कट कर लिया। और 3 टेबलस्पून टिक्का मसाला पाउडर के जाएंगे। आप किसी भी ब्रांड का, किसी भी कंपनी का आप टिक्का मसाला पाउडर ले सकते हैं। अब हम इसको कीमे के अंदर शामिल कर लेते हैं। लेमन जूस शामिल कर रहे हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रहे हैं और बारीक कटी हुई अदरक शामिल कर रहे हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसे आधे घंटे के लिए रख देंगे ताकि अच्छे से जितने भी मसाले हैं वो इसके अंदर जज्ब हो जाएं, मिल जाएं। अब हम इसे ढककर आधे घंटे के लिए रख देंगे। अब अक्सर लोगों का मेरे पास सवाल ये होता है कि इसके अंदर आपने नमक मिर्च तो डाला ही नहीं। तो जब भी मैं कोई मसालों की रेसिपी देती हूँ तो मसालों के अंदर तमाम के तमाम इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं, तमाम स्पाइसेस उन मसालों में शामिल होते हैं, इसलिए नमक मिर्च की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़्यादा तेज़ मिर्च पसंद हो तो आप उसके अंदर थोड़ा सा मसाला पाउडर ज़्यादा शामिल कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त हमने अपने हिसाब से डाला है। अब हम इसे रख देंगे। आधे घंटे के बाद हम इसको बनाने के लिए चलेंगे। आप चाहें तो इसको ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं, इससे आपका टिक्का कीमा बहुत अच्छा बनेगा, लेकिन मैं सिर्फ इसको आधे घंटे के लिए रखूँगी, इसके बाद मैं बनाती हूँ। आधा घंटा हो चुका है इसको रखे हुए। तमाम मसाले इसके अंदर अच्छे से मिल चुके हैं, बहुत अच्छी तरीके से हमारा कीमा मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसे बनाने के लिए चलते हैं। और यहाँ पर हमने आधा कप कुकिंग ऑयल लिया है। अगर ग्राम में देखें तो 120 ग्राम हमारा ये कुकिंग ऑयल है। और 2 हमने बड़े साइज़ की प्याज ली थी, उसको हमने इस तरह ऑमलेट वाली प्याज के शेप के अंदर कट कर लिया। छोटा छोटा करके हमने इसको चॉप कर लिया है। और ये कोयला है। जब हमारा कीमा तैयार हो जाएगा तो लास्ट में हमने इसको स्मोकी बनाना है, यानी कि ये टिक्का कीमा बनाना है, तो इसमें लास्ट में इसको हम कोयलों का दम देंगे। अब हम इसे बनाने के लिए चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ऑयल डाल रहे हैं। अब प्याज शामिल कर रहे हैं। अब प्याज को बस हमने हल्का सा नरम करना है, यानी कि 1 से 1.5 मिनट इसको हमने तेल के अंदर हल्का सा फ्राई करेंगे, ब्राउन नहीं करेंगे। प्याज को हमने थोड़ा सा नरम कर लिया। अब इसके अंदर हम कीमा शामिल कर रहे हैं।
अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, प्याज और तेल में इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसको हम पकने के लिए रखेंगे। लो फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। इसमें पानी हमने बिल्कुल शामिल नहीं करा, भाप के अंदर ही कीमा हमारा अच्छे से गल जाएगा। 15 मिनट के बाद हम देखते हैं इसको। पंद्रह मिनट हो चुके हैं इसको रखे हुए। ये आप देख सकते हैं कि अच्छे से हमारा कीमा गल चुका है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसे थोड़ा सा भून लेते हैं। 2 से 3 मिनट हमने इसको अच्छे से भूना है, क्योंकि इसके अंदर पानी नहीं था, बस थोड़ा सा ही पानी था, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा 2 से 3 मिनट अच्छे से भूना है। कोयले को हमने अच्छे से सुलगा लिया है। अब हम इसे स्मोकी बनाने के लिए कोयले का दम देंगे। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल रहे हैं। अब हम इसे ढक देंगे। धुएं की भाप इसमें अच्छे से शामिल हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। ये हमारा टिक्का कीमा तैयार है। अब हम इसे निकालते हैं। तो देखा आपने कितने मज़ेदार सा हमारा ये टिक्का कीमा बना है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही बेल बटन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आपको फौरी मिल सके। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।